टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, और जिसे हिंदी में समूह कारक सिद्धांत यानी समूह कारक बुद्धि का सिद्धांत क्या होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है, यूपी टेट, सी टेट, रेट के एग्ज़ाम में, और इससे क्वेश्चन आते हैं। तो इंटेलिजेंस वाले चैप्टर से अगर आपने बहुत सारे थ्योरी पढ़े होंगे, लाइक टू फैक्टर थ्योरी, मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी और मल्टीपल फैक्टर की थ्योरी अगर आपने पढ़ी होगी, तो एक ये थ्योरी भी है जिसे थर्स्टन ने दी थी। ये जो थ्योरी दी थी, समूह कारक का सिद्धांत, अगर एग्ज़ाम में पूछता है कि ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसने दी थी, तो इस थ्योरी को थर्स्टन ने दिया था। थर्स्टन जो थे, ही वॉज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। वो एक मनोवैज्ञानिक थे अमेरिका के, एंड इन्होंने इस थ्योरी को दिया था। इस सिद्धांत में इन्होंने क्या बेसिकली कहा था, इसमें इन्होंने कहा था कि बुद्धि ना तो सामान्य कारकों ना ही विशिष्ट कारकों का प्रदर्शन है। बुद्धि ना तो मुख्य रूप से सामान्य कारक द्वारा प्रभावित होती है और ना ही किसी विशिष्ट कारक द्वारा प्रभावित होती है, ऐसा ये सिद्धांत इन्होंने दिया था। मतलब जो सामान्य फैक्टर होते हैं, जी फैक्टर इज आपका जनरल फैक्टर, और जनरल सामान्य कारक होते हैं जैसे कि आपको कोई कार्य करना है, कोई भी कार्य है, तो जो आपकी लिमिट होती है, जो सीमा होती है, जिस सीमा तक मतलब किसी कार्य को आपको कितनी सीमा तक कर सकते हो, वो आपका जनरल फैक्टर आता है। और ये जनरल फैक्टर में आपका ये जन्मजात होता है, यानी इनहेरिटेंस, मतलब आपके के अंदर ये बचपन से ही होता है, जन्म के टाइम से ये आपके अंदर इस टाइप की बुद्धि होती है। जनरल फैक्टर होता है किसी भी कार्य को करने के लिए जो भी आपकी सीमा होती है, चाहे वो आप किसी कार्य को कर पा रहे हो या नहीं, लेकिन आप करते हो, वो आपकी सीमा होती है, तो आपका सामान्य होता है। दूसरा जैसे बात करें तो विशिष्ट कारक होता है। विशिष्ट कारक मतलब कि स्पेसिफिक फैक्टर, जैसे नाम से समझ आ रहा है, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए, लाइक इसमें ये जन्मजात नहीं होता, ये एक्वायर्ड आपकी क्वालिटी होती है, एक्वायर्ड एबिलिटी होती है, जो आप इन्वायरमेंट से सीखते हो। मतलब आपको जन्मजात नहीं मिलता ये, आप क्या करते हो, आपको ट्रेन करते हैं, आपको ट्रेनिंग दी जाती है, तब आप उसमें प्रोफेशनल होते हो। लाइक आप एक विशिष्ट कार्य में, लाइक एग्जांपल समझते हैं कि जैसे आपको डांस सिखाया जाता है, डांस की ट्रेनिंग मिलती है, तो आप इस पर्टिकुलर एरिया में, इस पर्टिकुलर फील्ड में आप क्या हो, विशिष्ट हो। मतलब आपका जो एबिलिटी है अच्छा है, क्योंकि आपको ट्रेनिंग मिली है। लाइक कोई सिंगिंग अच्छी करती है, तो आपकी एस फैक्टर में आते हैं, यानी स्पेसिफिक फैक्टर का प्रदर्शन होता है। तो इन्होंने ये माना था कि जो आपकी बुद्धि है ना, तो मुख्य रूप से सामान्य कारकों द्वारा प्रभावित होती है, ना किसी विशिष्ट कारक द्वारा प्रभावित होती है। मतलब इन दोनों कारकों से ये प्रभावित नहीं होती, इसके जस्ट अपोजिट इन्होंने बताया है। बल्कि कुछ मौलिक कारक होते हैं जो समूह में कार्य करके बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं। इनका ये मानना था कि कुछ मौलिक यानी मुख्य कारक होते हैं जो कि आपके बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं। दो या दो से अधिक मौलिक कारक मिलकर समूह बनाते हैं। लाइक आपके मौलिक कारक क्या हो गए, जैसे कि आपका मान लीजिए एक ये आपका आपकी योग्यताएं हैं। ये योग्यताएं मतलब जो भी आपकी जो भी एबिलिटी है, वो यहाँ पे ज्वाइंट होती है। डिफरेंट फील्ड की एक कारक बनाता है। मतलब इतने सारे एक समूह मिलकर एक कारक बनाते हैं, और इस कारक को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक कारक इन्होंने नाम दिया था। तो इसका यही मतलब है कि कोई भी मौलिक कारक मिलकर समूह बनाते हैं। मतलब कई मौलिक कारक मिलके समूह बनाते हैं जो व्यक्ति के किसी क्षेत्र में बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं। लाइक आपका एक कंट्रोल होता है, एक ऐसी बुद्धि होती है, एक ऐसा फैक्टर होता है जो सभी क्रियाओं पे कंट्रोल करता है किसी भी फील्ड में। लाइक आपका ये साइंस है, विज्ञान है, विज्ञान के अलग अलग फील्ड है, लेकिन ये एक पर्टिकुलर जो रेगुलेट करता है वो साइंस ही होगा ना। कि आप अगर यहाँ पे बायो पढ़ रहे हो, बायोलॉजी में, साइंस के अंदर बायो आता है, फिजिक्स का आता है, केमिस्ट्री आती है, फिर बायोटेक आता है, बायोकेमिस्ट्री, तो अलग अलग फील्ड, लेकिन एक कंबाइंड होके एक समझिए एक ही नाम होता है ना इसका, साइंस। तो इसी तरीके से जो भी आप कार्य करते हो, तो एक फैक्टर होता है, एक ही फैक्टर होता है जो अलग अलग कार्य को रेगुलेट करता है। तो इसके यही कहने का मतलब है।
तो उनके अनुसार मानसिक क्रियाओं का एक समान प्राथमिक कारक होता है जो एक प्रकार की मानसिक क्रियाओं को अन्य क्रियाओं से अलग रखता है। तो इन जो प्राथमिक कारक इन्होंने से प्राइमरी फैक्टर बताया था जो आपके सभी क्रियाओं को कंट्रोल करती है। सभी मानसिक क्रियाएं जिनका कोई ना कोई सामान्य प्राथमिक कारक होता है सभी मिलकर एक समूह का निर्माण करती हैं। तो जो भी प्राथमिक कारक होती हैं अलग अलग कार्यों को अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज करती हैं और ये समूह बनाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि साइंस क्या है, एक प्राथमिक कारक की तरह कार्य करता है जो अलग अलग समूह को जोड़ता है, अलग अलग समूह बनाता है। तो ये फैक्टर जो ये साइंस है अलग अलग समूह बनाएगा। अब ये हम आर्ट्स की बात करें तो आर्ट्स में अलग सब्जेक्ट आ जाएगा। इसी तरीके से आपकी जो बुद्धि है अलग अलग कार्यों के लिए एक फैक्टर्स हम कह सकते हैं कि एक प्राइमरी फैक्टर बनाती है और जो एक समूह का निर्माण करती है और उस समूह के कार्य को रेगुलेट करती है। और जैसे स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि इन समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले कारकों को प्राथमिक कारक कहते हैं। ये प्राइमरी कारक होता है। जैसे आपका विज्ञान हो गया तो विज्ञान का एग्जाम्पल मैंने दिया तो वो आपका प्राथमिक कारक हो गया। और इसके लिए एक टेस्ट भी इन्होंने बताया था जिसे PMA टेस्ट कहते हैं। PMA टेस्ट क्या होता है? आपका प्राइमरी मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है। क्या होता है इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो इन समूह का प्रतिनिधित्व करने वाले कारकों को प्राथमिक कारक कहते हैं। और थर्स्टन ने इस प्रकार का 7 कारकों का समूह तैयार किया जिसके मापन के लिए परीक्षण तैयार किया गया और जिसे मैंने बताया कि PMA कहते हैं। PMA मतलब प्राइमरी मेंटल एबिलिटी होती है आपकी। तो जो आपके प्राथमिक कारक है उसको 7 कारक बताए इन्होंने, 7 प्राथमिक कारक बताए जो अलग अलग कार्यों को एक समूह बनाकर रेगुलेट करती हैं। तो पहला हम बात करें कि जो मानसिक कारक हैं, जो 7 प्राथमिक मेंटल कारक फैक्टर हैं उसको हम देखेंगे। ये आपकी मेंटल एबिलिटीज़ हैं जो इन्होंने मेंटल एबिलिटी बताई थी 7 जो आपके प्राथमिक कारक हैं। इन्होंने पहला जो बताया था वो था वर्बल कम्प्रिहेंशन और दूसरा था रीजनिंग, तीसरा था परसेप्चुअल स्पीड, चौथा न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्ड फ्लुएंसी और एसोसिएटिव मेमोरी या मेमोरी एंड स्पेशल विजुअलाइजेशन। क्या था स्पेशल विजुअलाइजेशन? तो इसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो हिंदी में भी बात कर लें तो शाब्दिक योग्यता जिसे हमने वर्बल कम्प्रिहेंशन या वर्बल एबिलिटी कहते हैं जिसे, इसमें क्या होता है कि जैसे नाम से आ रहा है शब्द से लेना है इसका, तो इसमें शब्द के उपयोग उनका स्पष्टीकरण करना तथा भाषा संबंधित योग्यताएं सम्मिलित होती हैं जो मानसिक क्रियाओं को प्रभावित करती है कि आप किस तरीके से बोल रहे हो, आपका स्पीच भाषण ये सब इसमें आता है। आपकी लैंग्वेज ये आपकी शाब्दिक योग्यता के अंदर आती है। दूसरा बात करें तो आंकिक योग्यता जो आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी है, ये न्यूमेरिकल एबिलिटी है जिसे इंग्लिश में न्यूमेरिकल एबिलिटी कहते हैं, आंकिक योग्यता। तो ये नाम से समझ आ रहा है इसका मैथ से कुछ होगा कनेक्शन। तो इस प्रकार की योग्यता में सांख्यिकी विश्लेषण करना, अंकन संबंधित क्रियाएं संचालित करना तथा गणित संबंधित समस्याओं की गणना करना आदि आते हैं। इसमें गणना करना, अंकों से संबंधित योग्यताएं आती हैं। तीसरा बात करें शब्द प्रवाह योग्यता यानी जो वर्ड फ्लुएंसी होती है, जिसे वर्ड फ्लुएंसी कहते हैं कि आप किस तरीके से शब्दों का संचालन कर रहे हो। किसी भी शाब्दिक संचालन को कोई व्यक्ति कितनी तीव्रता से कह सकता है, मानसिक क्रिया इसके अंतर्गत आती है कि जितने भी आपने शब्द सीखे हैं उसका प्रयोग किस तरीके से कर रहे हो, अपने बोलने में उस शब्द का प्रयोग कर रहे हो कि नहीं, तो वो आपकी शब्द प्रवाह या फ्लुएंसी कहलाती है, वर्ड फ्लुएंसी। ओके, देन बात करते हैं स्थानिक योग्यता जिसे स्पेशल या जिसे स्पेशल एबिलिटी कहते हैं या वी कैन से जिसे स्पेशल विजुअलाइजेशन भी कहते हैं इसको। ओके, इसे स्पेशल विजुअलाइजेशन या हम कह सकते हैं स्थानिक योग्यता हिंदी में कहते हैं। ठीक है, स्पेशल विजुअलाइजेशन। ओके, स्थान में वस्तु का प्रचालन करने की योग्यता मतलब आपको चीज़ों के बारे में जानकारी होना, लाइक आपको किसी कहीं जाना है तो आपके रूट का पता होना। अगर आप मैप ले रहे हो, लाइक आपको मैप लेना है और मैप का अपने रियल लाइफ में यूज़ कैसे करोगे वो आपका इसके अंतर्गत आता है। मतलब आप जो इंजीनियर होते हैं बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करते हैं, पहले वो एक
ग्राफ बनाएंगे, एक चार्ट पेपर पे कुछ बनाएंगे, उसके बाद वो किस तरीके से उसको रियल लाइफ में एग्जीक्यूट करते हैं उस चीज़ों को, चाहे एक बिल्डिंग बनाना हो तो इसके अंतर्गत आता है कि आप किस तरीके से चीज़ों को एकोमोडेट करते हो रियल लाइफ में, जो भी आपके सामने पिक्चर आता है उसका किस तरीके से अपने रियल लाइफ में जोड़ते हो। लाइक आप रूट का चाहिए, आपको किस रास्ते जाना है तो आप मैप देख के अपने रियल लाइफ में उसको यूज़ करते हो, तो आपका स्थानिक योग्यता आता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं तर्क योग्यता यानी रीजनिंग एबिलिटी क्या होती है। किसी सामान्य विशेष के समाधान हेतु किसी भी कार्य को करने के लिए तर्क वितर्क करने की क्षमता इस प्रकार के प्राथमिक कारक के कारण उत्पन्न होता है। मतलब सही गलत की पहचान करना, पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ों में समझना, सही गलत का पहचान करना, तो एक तर्क वितर्क करना आता है, गलत सही के लिए आवाज़ उठाना, जो गलत है उस पर बोलना, तो आपका ये रीजनिंग एबिलिटी आती है। देन आपका आता है 6 मेमोरी, जिसे हम स्मृति कहते हैं। तो किसी भी ज्ञान को धारण करने, उसकी अधिक समय तक अपने मानसिक पटल पर बनाए रखने की योग्यता इस प्राथमिक कारण संभव होती है। इस प्राथमिक कारण मतलब जो कारक होता है, प्राथमिक कारण के कारण संभव होते हैं, मतलब प्राथमिक कारक के कारण संभव होती है, मतलब जो प्राथमिक फैक्टर है, प्राइमरी फैक्टर के कारण ही ये संभव होता है। लाइक आपकी जो मेमोरी है, जो आप चीज़ें सीख रहे हो उसको फिर अगर आपको रिकॉल करना है, मतलब अगर फिर उसको याद कर रहे हो उस चीज़ों को अपने, लाइक अब भूलते नहीं हो चीज़ों को, तो इसके अंतर्गत ही आता है चीज़ों को जो याद रखते हो, जो एबिलिटी है चीज़ों को मेमोराइज़ करना, मेमोरी अपने मेमोरी में सेव करना, वो आपका इसके अंतर्गत आता है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रत्यक्षीकरण योग्यता। प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है, परसेप्चुअल स्पीड क्या होती है, परसेप्चुअल योग्यता क्या होती है, किसी वस्तु स्थान या व्यक्ति विशेष का प्रत्यक्षीकरण करने की विशेषता योग्यता। लाइक आपके सामने जो चीज़ें हैं उसके बारे में परसेप्शन क्या है आपकी, उसके बारे में सोचना, इसके अंतर्गत ये आता है। तो 7 जो प्राइमरी फैक्टर बताया था इन्होंने मेंटल एबिलिटी के, थर्स्टन ने, तो ये इसको हमने डिस्कस कर लिया। और एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है कि ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसने दी है, तो थर्स्टन ने दी है, ये राइट आंसर हो जाएगा। और पीएमए टेस्ट क्या होता है, तो वो आपका प्राइमरी मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है, जो कि थर्स्टन ने किया था इसका प्रयोग। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।